मकर राशि ईश्वर जैसा चाहते वैसा नहीं बन पाते। जी, ये वीडियो का विषय है। मकर राशि जातकों ईश्वर जैसा चाहते हैं वैसा आप बन नहीं पाते हैं और ईश्वर हैरान है, चिंतित है कि मैंने इस मकर राशि के इंसान को इतना काबिल बनाकर पृथ्वी लोक पर भेजा और ये सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। और इधर मकर राशि का इंसान पृथ्वी पर परेशान है। वो ये परेशानी, इस परेशानी में कि ईश्वर ने पता नहीं मुझे कैसा बनाकर भेज दिया। जी, गलती किससे हुई? मकर राशि के जातकों की आपको पता है, हम बात कर रहे हैं आपके जन्म की, तो जाहिर है कि जन्म के समय अगर कोई गलती होती है तो इंसान की गलती तो नहीं होती है। जन्म के समय तो हम कुछ भी नहीं समझ पाते हैं जीवन को, तब गलती होती है ईश्वर की। हम इस वीडियो में ईश्वर की एक ऐसी गलती बताएंगे मकर राशि के जातकों को। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप वास्तव में कहेंगे कि हाँ, ईश्वर ने ये बहुत ही बड़ी गलती की। हालांकि ईश्वर ने भी अनजाने में ये गलती की, लेकिन आखिर बड़ी गलती की और उसी के कारण मकर राशि वाले जिंदगी में जो हैं दर दर की ठोकरें खाते हैं। आखिर ईश्वर ने ऐसी कौन सी गलती की? सबसे पहले हमारा चैनल परमपिता परमेश्वर, ऑलमाइट पावर ईश्वर भगवान, इनको सादर प्रणाम करता है, नए मेहमानों का स्वागत करता है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर बता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता बेल। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, मकर राशि की जात को कुछ ऐसी गलती हो जाती है ईश्वर से भी ही, और उससे गलती को समझना भी ज़रूरी होता है। जी, देखिए, जो रिसर्च टीम को हमने एक कंसेप्ट ये सौंपा था कि क्या ऐसा है कि जन्म के समय ईश्वर ने मकर राशि के लिए कोई ऐसी गलती कर ली हो। शोध कीजिए, रिसर्च कीजिए, दिमाग लगाइए और पता लगाइए। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे। वीडियो देखने के बाद रिसर्च टीम को थैंक्स अवश्य कहिए आप लोग। जी, मकर राशि के जात को देखिए, जो बात ये है आपके लिए कि जन्म के समय ईश्वर ने जो है क्या गलती की। ऐसा है, हम एक एग्जांपल देते हैं, कल्पना करते हैं। ये कल्पना ये है कि मान लीजिए कि ईश्वर ने सभी लोगों को, सभी 12 राशियों के लोगों को ईश्वर ने ऊपर बनाया और पृथ्वी लोक पर टपकाया, यानी वहाँ से पृथ्वी लोक पर भेजा। जी, अब देखें कि अन्य 11 राशियों के लोगों को वो बनाकर जब पृथ्वी लोक पर भेजा, जी, तो ईश्वर ने बना कर नीचे टपका दिया इनको। जी, नीचे टपकाने का मतलब पृथ्वी लोक पर भेज दिया, इसे यूँ समझिए। जी, ये नहीं सोचा कि ये राशियों के लोग जो हैं इनके कहीं चोट लग जाएगी, ये नहीं सोचा। लेकिन जब मकर राशि को ऊपर ईश्वर ने बनाया और जब पृथ्वी पर उनको ईश्वर को पटकना था, तो जो है ईश्वर ने ये सोचा कि मेरे भाव की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि है, 10वें भाव की राशि है, इनको मैं थोड़ा सेफ रखूं, सुरक्षित रखूं। तो सेफ रखने के लिए आपको मान लीजिए एक बोरे में बंद कर दिया। जी, बोरे में बंद करके जो है आपको पृथ्वी पर टपका दिया, यानी पृथ्वी पर आपको पटक दिया, ऐसा समझिए। और यहाँ पर ईश्वर ने एक बहुत ही बड़ी गलती की है मकर राशि के साथ। आपको ईश्वर ने बहुत ही प्रतिभावान बनाया है, टैलेंटेड बनाया है, इस बात को तो सभी लोग मानते हैं। सभी लोग मानते हैं कि टैलेंटेड होते हैं मकर राशि के लोग, लेकिन मेन बात ये है, देखिए मकर राशि के जात को, अब हम जो कुछ लाइनें बोल रहे हैं ध्यान से आप समझना। जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल की महिमा जानते हैं आप, फूलों का राजा होता है। गुलाब के फूल को अगर आप किसी बोरे में, जूट के बोरे में, जो यानी बोरी जो होती है, बोरा आप जानते होंगे, तो उस बोरे में जो बंद करके किसी को आप दे दें, उसको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें गुलाब का फूल है। उसको समझेगा कि ये ऐसे बोरा है और बोरे को तो रद्दी में फेंक दिया जाता है। यही बात है, खाली बोरे की क्या अहमियत है। मकर राशि के जात को बस ये ईश्वर से एक चूक होती है। मकर राशि के जब जन्म होता है तब
कि मकर राशि को इतना टैलेंटेड प्रतिभावान बनाते हुए भी मकर राशि के जातकों पर ऐसा एक आवरण बना दिया जाता है जहां लोग मकर राशि को पहली नज़र में समझ नहीं पाते हैं। और ऐसा मकर राशि के जातकों के जीवन के हर फील्ड में होता है, हर क्षेत्र में होता है। जब भी कहीं पहली बार ज़रूरत पड़ती है, कोई पहली बार काम पड़ता है जी, कहीं भी किसी से मुलाकात करते हैं, पहली मुलाकात होती है, मकर राशि को काफ़ी लो माना जाता है और लो रेस्पेक्ट में रखा जाता है मकर राशि के जातकों को, जहाँ भी आप पहली मीटिंग में जाएंगे कहीं भी। हालांकि ये बात अलग है जब मुलाकातें आगे बढ़ती हैं, सिलसिले बढ़ते हैं, मकर का ये आवरण हटा देते हैं ईश्वर, और बाद में मकर का असली रूप दिखता है लोगों को। लेकिन ये आवरण ईश्वर बाद में हटाते हैं, काफ़ी बाद में हटाते हैं। शुरू में मकर राशि पर एक आवरण छाया रहता है, और ये आवरण जो है एक जैसे कहते हैं हम शेडो ऑफ डार्कनेस होता है, ये इस तरह का शेडो डार्कनेस का शेडो हो जाता है मकर राशि के जातकों पर। तो ऐसे आवरण में, ऐसे शेडो में जो हैं आप रहते हैं, तो पहला जो आपका प्रभाव पड़ना चाहिए मकर राशि के जातकों को, आमतौर पर व्यवहारिक जीवन में ऐसा माना जाता है कि मकर राशि का पहला प्रभाव कहीं भी नहीं पड़ता है। कैप्रिकॉर्न नेवर फील्स एंड रियलाइजेस फर्स्ट इम्प्रेशन इन हिज लाइफ जी। फर्स्ट इम्प्रेशन मकर का कभी भी आप पाएंगे कि अच्छा नहीं पड़ता है। कहीं भी अगर कोई इंटरव्यू देने जाएगा, स्टूडेंट इंटरव्यू बोर्ड पर अगर उसका पहला इंटरव्यू होगा इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा इंटरव्यू बोर्ड पर, यानी सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं। कई मेहमान बन कर जाएंगे, सफलता के चांसेस कम हैं। मान लीजिए अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, सगाई करनी, और जब पहली बात तय करेंगे कि बच्चे की इस सगाई के लिए उस रिलेटिव के वहाँ मिलने जाना है, उस पार्टी से मिलने जाना है, तो वहाँ मकर को एकदम नॉर्मल माना जाता है, यानी लो रेस्पेक्ट में रखा जाता है, लो जोन में रखा जाता है मकर राशि के जातक को जी। लोग पूछते कुछ भी नहीं मकर राशि के जातकों को, सिर्फ एक अंदाज लगा देते कि सामने वाला बस नॉर्मल सा है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछते। और ख़ास बात है कि मकर राशि के लोग भी आगे होकर अपना कुछ भी नहीं बताते हैं जी, जब तक सामने वाला कोई पूछे नहीं। जैसे मान लीजिए कि मकर राशि का कोई व्यक्ति है और बहुत ही अच्छा कमा रहा है, उसकी इनकम इतनी है, आप मानते हैं कि महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए वो कमाता है, और उसके बच्चे की कहीं शादी करनी है और कहीं अगर रिश्तेदारी में जाएगा, बात करेगा, रिलेटिव है, तो मकर तो ये बात करता है कि बेटे के लिए उसके कोई लड़की है, बहू चाहिए, लड़की के लिए आया है, और वहीं से वो पॉइंट स्टार्टिंग में शुरू करता है। बात होती है और सामने वाला सिर्फ ये अनुमान लगाता है कि ये कोई ठीक हैसियत के हैं, ये कोई 15-20 हज़ार रुपये कमाते होंगे ये, और ऐसे बस ठीक ठाक एवरेज अंदाज लगा देता है बस। और यही मकर को लो जोन में रखा जाता है, लो एप्रिसिएशन दे दिया जाता है मकर राशि के जातक को। वहाँ पूरी मुलाकात होगी और बाद में जब मुलाकात एंड होती तो कहेंगे ठीक है, सोचेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ऐसा जवाब मिलता है। यानी मकर की जो पहली मुलाकात हैं वो इसी तरह से फेल हो जाती है। वजह क्या है कि ईश्वर ने जो एक ऐसा आवरण आप पर रखा होता है, ऐसा आवरण छाया रहता है आप पर, ऐसे आवरण में आपको रखते हैं जहां आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत, आला आपका टैलेंट किसी को कुछ भी नहीं दिखता है जी। हालांकि हमने कहा कि बाद में जब मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता है, मकर की जब बातें लोगों के सामने आती है, तब लोग अपनी गलतियों पर पश्चाताप करते हैं और सोचते हैं कि हमें पहले पता नहीं था वो इतने बड़े थे, या इतने कमाते हैं, या ऐसा करते हैं जी। ये होता है। और अगर इसी जगह पर कोई कुंभ राशि वाला व्यक्ति अगर होता, तो कुंभ राशि वाला तो कई, मान लीजिए वो महीने के 50,000 कमाता है, तो भी मुलाकात शुरू में यहाँ नहीं करेगा। कुंभ राशि का व्यक्ति अगर अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने जाएगा, बातचीत की शुरुआत यहाँ से नहीं करेगा कि मेरे बेटे के लिए बहू चाहिए, लड़की चाहिए। शुरुआत यहाँ से करेगा। 50,000 कमाता है महीने का,
कहेगा 2-3 लाख रुपए तो मैं कमा लेता हूँ, 10 लाख रुपए बचा देता हूँ, कार खरीद ली, और कोई लग्जरियस कार की बुकिंग करवानी है, कोई प्लॉट खरीदा, एक और प्लॉट कर खरीदूंगा। यानी कि 5 मिनट तो वो इसी तरह की बातें फेंकेगा, फिर मेन पॉइंट पर आएगा। तो इससे क्या कि अब देखिए दुनिया इतनी समझदार होती नहीं है, और इस तरह से जो बातें फेंकते हैं उनसे जल्दी प्रभावित हो जाती दुनिया। हालांकि बाद में इन लोगों की भी हकीकत सामने आती है, कुंभ राशि वाले की हकीकत सामने आती है, तभी माथा पकड़ कर रोता है, लेकिन तब तक ये कुछ फ़ायदा उठा ही लेता है इस दुनिया से। ये कुंभ राशि वाले थोड़े चालाक होते हैं इस मामले में। हालांकि आखिर उन्हें भी नुकसान ही होता है, उन्हें भी लोग ऐसे फेंकू मानते हैं कि ये कुछ भी नहीं, ऐसे फेंकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चालाकी करता है, वो हासिल करता है। मकर तो अलग है, इन पर चर्चा ही नहीं करते। मकर को कोई पूछे तो ही कुछ बताते अपने बारे में। तो ईश्वर ने जो है आपको एक ऐसे आवरण में बनाया, कहते हैं कि ईश्वर, मकर ने ईश्वर को जब पृथ्वी पर पटका तो बोरे में बंद करके पटका, ये सोच कर कि इसको चोट नहीं लग जाए। ईश्वर का तो ये सोचना था, इसलिए हमने शुरू में कहा कि ईश्वर ने अनजाने में ये गलती कर दी कि हर मकर को, चाहे महिला है पुरुष है, ऐसे बोरे में बंद करके पटका, ये सोचकर कि सुरक्षित रहे, चोट नहीं लगे। जी, मकर सुरक्षित तो रहते हैं इस दुनिया में, ये सच है। ईश्वर साथ रहता है हर पल, ये भी सच है। मकर राशि के दिव्य शक्तियाँ रहती है, ये भी सच है। कई गुप्त शक्तियाँ मकर राशि की रक्षा करती हैं, ये भी सच है। सब कुछ सच है, लेकिन आखिर ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि मकर पर एक आवरण छाया रहता है, और ये वजह कि उस आवरण के कारण पहली नज़र में मकर राशि के लोगों को योग्य नहीं माना जाता है, नाकाबिल माना जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है, और इनको बहुत ही नॉर्मल सा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग किसी से बात नहीं करते, पता नहीं मन में क्या सोचते हैं, और ये काम ही काम करते रहते हैं, बस सिर्फ इतना माना जाता है। ये लोगों का सोच बन जाता है। ये भ्रम, महाभ्रम कहते हैं हम इसको। ये महाभ्रम कब टूटता है? ये तब टूटता है जब लोग मकर के बातों में आते हैं, मकर के सिलसिले में रहते हैं, और मकर से मुलाकातें बढ़ती रहती है। जैसे जैसे फिर पूछते हैं लोग कि आप कितना कमाते हैं, आप क्या रहते हैं, आप क्या करते हैं, आपके क्या प्रॉपर्टी है। मकर के अगर 5 प्लॉट होंगे, भूखंड प्लॉट यानी प्लॉट, अपनी ज़ुबान से मकर आमतौर पर कहीं नहीं बताते हैं कि मेरे 5 प्लॉट है और ऐसे हैं वैसे हैं। तो लोग ये अंदाज़ लगाते हैं कि इनके कोई शायद प्लॉट है भी नहीं। जब कभी पूछते हैं लोग कि आपके कोई प्लॉट है, और तब मकर कहता है कि मेरे 5 प्लॉट्स हैं, तो लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं, आश्चर्य करते हैं, और तब जाकर मकर को समझते हैं। तो ईश्वर ने मकर राशि के जातकों को इसी तरह की रचना की है, जहाँ आपके लिए एक आवरण रखा है, अंधेरे का आवरण आपको रखा जाता है आपके चारों तरफ। लोग जो हैं आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता, आपके टैलेंट को समझ भी नहीं पाते, आपकी भावनाओं को भी नहीं समझ पाते। ऐसा प्रेम समझ में भी होता है, लव अफेयर्स में भी होता है। कितने भी आप सच्चे हैं, कितने भी अच्छे हैं, प्रेम के मामले में कई बार आपको ये झटके सिर्फ इसी कारण लग जाते हैं कि ये ऐसा आवरण आप पर चारों तरफ रहता है, जहाँ लोग पहली नज़र में आपको ढंग से समझ नहीं पाते, और फिर दोबारा तिबारा मुलाकातें कभी होती है तो समझ लेते, और कभी मुलाकातें नहीं होती तो लोग बस वो फर्स्ट मीटिंग का जो इम्प्रेशन होता है उसी के आधार पर मकर को आंकते हैं। ये हर मकर राशि के जातकों के जीवन का अनुभव है जी। लेकिन आखिर ये आवरण जो है ईश्वर हटा देते हैं, और जिस वक्त आवरण ईश्वर ने ये जो आवरण रखा होता है, जो ये आवरण आप पर रहता है, शेडो जो रहती है, कवर रहता है, कवर ऑफ डार्कनेस जो होता है, वो ईश्वर हटा देते हैं, और जब वो हटा देते हैं तो मकर का असली रूप सामने भी आ जाता है जी। मकर एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, और जो लोग सोचते हैं कि जी, ये सोचते हैं कि इस मकर राशि के साथ 10 साल रहे, लेकिन मकर राशि की कई बातों का उनको पता भी नहीं था क्या मकर की हैसियत है। वही मकर जब बाद में बड़ा बनता है, पॉपुलर होता है, कहीं उसके बारे में अखबार में छपता है कि ये ऐसा व्यक्ति है, ये संपत्ति है, इतनी इनकम है, इतनी आय है, इतनी दौलत है, या ये इस तरह का जीवन है। अखबार में पढ़कर पता लगता लोगों को कि वो तो इतने बड़े थे या इतने काबिल थे, और हमें तो पता ही नहीं। ताज्जुब कीजिए, जो लोग 10 साल मकर के साथ रहे, 10 साल भी मकर को लो एस्टिमेट में रखते हैं, है नॉर्मल से,
बस मानते सीधे साधे हैं लेकिन नॉर्मल से हैं। ये है, ये ईश्वर की रचना है। मकर राशि जात को कितना टैलेंट होता है, कितनी प्रतिभा होती है। कहते हैं ना, गुलाब का फूल बोरे में बंद है, बस दुनिया क्या पता बोरे में कुछ भी नहीं है, रद्दी में फेंको। मकर का यही हाल है, बोरा खोल कर जब देखे तो पता चले कि अंदर तो गुलाब का फूल है। यही मकर राशि के जातकों के जीवन में होता है। जब ये बोरा खोलते लोग तब लगता है कि अंदर गुलाब का फूल है, और वहीं मकर से प्रभावित होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, आखिर मकर तो गुलाब का फूल ही होता है जहाँ लोगों को प्रभावित होना ही होता है, लेकिन ईश्वर भी कुछ गलती कर बैठते हैं और मकर को एक ऐसे कवर में भेजते हैं, ऐसे आवरण में भेजते हैं जहाँ लोग पहली नेचर में मकर को समझ भी नहीं पाते। मकर राशि के जातकों, आप दर्शक हैं, आपके जीवन में कैसे अनुभव रहे हैं बिल्कुल बताइए। अगर आप ऐसे हैं जहां आपको लगे कि आज की तारीख में भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप चिंता नहीं करें, आपके जीवन में ऐसा होता है और बिल्कुल होता है। चाहे महिला है पुरुष है, काबिल है नाकाबिल, कैसे भी आपके बारे में लोग आपको नाकाबिल ही मानेंगे। फर्स्ट मीटिंग में आपका ये ही रहेगा। तो जब भी कहीं फर्स्ट मीटिंग हो, पहली बार किसी से मिले, यहाँ तक तो कस्टमर केयर पर कई बात भी करें, बैंक की कस्टमर केयर है, किसी कंपनी की कस्टमर केयर है, वो अनजान व्यक्ति भी आपसे इसी तरह से बात करता है जैसे आपको अंडर एस्टिमेट में रखता है, नॉर्मल समझता है। तो आप लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए कि आपके साथ होता है। हर फर्स्ट मीटिंग में ऐसा होगा, होगा। चाहे आप 60 साल के हो जाएंगे, किसी से फर्स्ट मीटिंग करेंगे तो आपके साथ एक बार अवश्य ऐसा होता है। लेकिन बाद की जो मीटिंगें हैं, वे मीटिंगें लगातार सामने वाले पर भारी पड़ती जाती है, लगातार भारी पड़ जाती है। और ये मीटिंगें जब कुछ आगे बढ़ती है तब आखिर आप उस सामने वाले पर बहुत भारी पड़ते हैं और वो देखते रह जाता है कि ये इंसान तो बहुत ही बड़ा है और इसको तो कुछ भी नहीं समझाता। तब कहते हैं मकर जीतते और लास्ट में जीतते, 100% जीतते। बहुत ही शानदार जिंदगी मकर राशि के साथ। खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।